दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। कृपया अब इस वीडियो को भी देखें। कृष्णा 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 हरे 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 राम। क्लिप्स को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये भारत के वीडियोस तो नहीं हैं, बल्कि विदेश के वीडियोस हैं जिनमें विदेशी भक्त श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा देश है और कैसे पहुंचा यहाँ सनातन धर्म? क्या सच में इस देश में द्वापर जैसा कोई गांव है? कोई ऐसा गांव जहां सब कुछ कृष्ण की प्राचीन नगरी जैसा है? अगर हाँ, तो उसे किसने बनवाया? कैसी रही इस देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम? ऐसे तमाम सवालों को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियोज में कृष्ण की भक्ति में लीन जो विदेशी आपको नजर आ रहे हैं वो असल में हंगरी के रहने वाले हैं। जी हाँ, ये देश है हंगरी, मध्य यूरोप में स्थित एक लैंड लॉक्ड देश जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी जियोग्राफिकली पेनोनियन बेसिन में स्थित है और इसके उत्तर में स्लोवाकिया, पूर्व में यूक्रेन, रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया, क्रोएशिया, दक्षिण पश्चिम में स्लोवेनिया और पश्चिम में ऑस्ट्रिया स्थित है। इस देश की आधिकारिक भाषा है हंगेरियन, जो एक फिनो उग्रिक भाषा है और प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक देश के इतिहास में ज्यादातर वर्चस्व ईसाई और इस्लाम समाज का रहा है। रोमन साम्राज्य के बाद यहाँ तुर्क और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का शासन रहा। वर्तमान में भी यह देश यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। देश का कुल क्षेत्रफल 93,026 वर्ग किलोमीटर है और देश की कुल आबादी 9.5 मिलियन है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा आपको क्रिश्चियंस का मिलेगा। यानी देश की सीमा के भीतर की बात करें या फिर बाहर की, क्रिश्चियनिटी का प्रभाव सबसे ज्यादा नजर आता है। पर किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, पहचान बदलते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही हो रहा है हंगरी के साथ भी। आज इस देश में रहने वाले ज्यादातर लोग, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सनातन से जुड़ना चाहते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग श्रीमद् भागवत गीता का अनुसरण करते हैं और फिर कृष्ण लीलाओं में पूरी तरह से खो जाते हैं। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा, मार्मी दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदयन्ते नारदमः मामाया पहत ज्ञान असुरम भावम आश्रितम। अर्थ, दुष्ट लोग जिनका ज्ञान मोह ने हर लिया है वो मेरी शरण में नहीं आते, बाकी सब मेरे ही भक्त हैं। शायद यही कारण है कि दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की कतार दिन पर दिन लंबी होती जा रही है। हंगरी में तो कृष्ण भक्ति की ऐसी हवा बह रही है कि यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। कान्हा के जन्म दिवस के लिए हंगरी में हफ्तों पहले तैयारियां शुरू हो गई थीं और अब जन्माष्टमी का शुभ अवसर जब आया तो मंदिर में जय श्री कृष्ण के नारे गूंज उठे। 12 बजे हर मंदिर में हरे कृष्णा के जय घोष के नारे सुनाई देने लगे। कृष्ण के भक्ति में गीतों ने माहौल को सुकून से भर दिया और पूरी हंगरी भारत की तरह जन्माष्टमी पर चमक उठी। यकीन ना हो तो एक नजर इस क्लिप पे डाल दीजिए। हरे कृष्णा ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि हंगेरियंस के बीच भगवान श्री कृष्ण की पूजा को लेकर किस तरह होड़ मची हुई है। हालांकि इस तस्वीर से भी ज्यादा चौंकाने वाली ये तस्वीर है। कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। अब आप कहेंगे कि इसमें हंगेरियन वाली कौन सी बात है? विदेशी भक्त कृष्ण भजन गा रहे हैं, आपने कान्हा को पालने में झुला रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ हैरानगी की बात यह है कि वीडियो में दिख रहा है ये छोटा सा गांव, अगर आप इसे गौर से देखें तो चारों तरफ आपको भक्तिमय माहौल, एक अलग ही दृश्य नजर आएगा। देखने पर ऐसा नहीं लगेगा कि ये विदेशी धरती पर बसा कोई साधारण सा गांव है, और ये वाकई में साधारण नहीं बल्कि हंगरी में स्थित एक ऐसा गांव है जो बिल्कुल श्री कृष्ण के प्राचीन वृंदावन जैसा है।
जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से लगभग 164 से 180 किलोमीटर की दूरी पर हंगरी का इकलौता और पूरे यूरोप का सबसे बड़ा और एकमात्र हिंदू गांव है ना। वही प्राचीन सभ्यता जो कभी वृंदावन में हुआ करती थी, आज विदेशी धरती पर बसे इस गांव में मौजूद है। यहाँ की महिलाएं सिर्फ साड़ी पहनती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं, जबकि पुरुष भी माथे पर तिलक लगाते हैं और धोती कुर्ता पहनते हैं। इस गांव में खेती आधुनिक नहीं बल्कि प्राचीन तरह से की जाती है। खेती के लिए ट्रैक्टर का उपयोग नहीं बल्कि बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। हर पुरुष धोती कुर्ता पहने अपने बैलों को लेकर निकल जाते हैं और पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करते हैं। जिस तरह श्री कृष्ण गायों से प्रेम करते थे, ये लोग भी करते हैं। उनके लिए अलग से गौशालाएं बनाई गई हैं जिनमें गायों के लिए हर सुविधा मौजूद है और उनके द्वारा दिए गए दूध से ये लोग श्री कृष्ण के माखन बनाते हैं। उसी दूध से अन्य काम भी करते हैं। इस गांव के हर बच्चे को कृष्ण लीलाओं, भगवद गीता और सनातन धर्म से जुड़ी दूसरी जानकारियों से रूबरू करवाया जाता है ताकि वो इस धर्म को अच्छी तरह से समझ सके। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी भगवद गीता के श्लोक अच्छी तरह से याद हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सनातन का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, यहाँ हर बच्चों को मॉडर्न शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ बच्चे माथे पर तिलक लगाकर स्कूल जाते हैं और वापस आने के बाद कुछ समय गौशालाओं में गाय माता की सेवा में भी लगाते हैं। इस गांव को कृष्णा वैली के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये इकलौता नाम नहीं है बल्कि इसे कई नामों से भी जाना जाता है। नया ब्रजधाम और इंडियन कल्चर सेंटर, हालांकि इसका मुख्य नाम कृष्णा घाटी यानी कृष्णा वैली है, जो लगभग 660 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हालांकि आंकड़ा पहले 2000 से 300 एकड़ जितना ही हुआ करता था, लेकिन लगातार मिली प्रशंसा और हंगरी सरकार के सपोर्ट से आज ये गांव 660 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें आयुर्वेदिक सेंटर्स, वैदिक एवं मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाले स्कूल्स, वैलीज, खेत और कृष्ण मंदिर भी हैं, जहां हर सुबह आरती के लिए पूरा गांव इकट्ठा होता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम से जिस तरह इनके दिन की शुरुआत होती है, उसी तरह रात का अंत भी होता है। शाम की आरती के बाद ये लोग सोने जाते हैं। ये गांव हंगरी के किसी भी तरह से सहायता नहीं लेता, फिर चाहे बात खाने पीने की हो या बिजली और अन्य सुविधाओं की। बिजली के लिए गांव में हर घर और हर बिल्डिंग के ऊपर एक सोलर प्लेट लगवाई गई है। ये लोग खुद खेती करते हैं, अच्छी खासी फसल उगाकर उसी से अपना पेट भर लेते हैं, जबकि अन्य खर्चों के लिए कृष्ण वैली का प्रमुख जरिया टूरिज्म है। जी हाँ दोस्तों, इस छोटे से गांव को देखने के लिए पूरे यूरोप से लोग आते हैं। गुजरे कुछ सालों में कृष्णा वैली का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ा है कि हंगरी आने वाला हर टूरिस्ट इस गांव में आता है और यहाँ की शांति में खो जाता है। कई लोग तो इसे ऐसे भी हैं जो एक बार कृष्ण वैली में आए और फिर यहीं के होकर रह गए, जबकि इस गांव की नींव आजकल में नहीं रखी गई, बल्कि यह आज से लगभग 30 से 31 साल पहले बनाया गया। लगभग 1993 में इस गांव की स्थापना शिवराम स्वामी ने की थी। उनका जन्म 1949 में बुडापेस्ट में हुआ था और वो मूल रूप से ईसाई धर्म में जन्मे थे। उनका या उनके परिवार का हिंदू धर्म से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। न ही शिवराम स्वामी ने कभी सोचा था कि वो हिंदू धर्म से जुड़ेंगे, बल्कि ये सब तो भगवद गीता का कमाल रहा। एक रोज शिवराम स्वामी जी को भगवद गीता मिली, जिसका पहला पन्ना पढ़ते ही उन्हें पूरी गीता पढ़ने का मन हुआ और वो पढ़ने लगे। भगवद गीता से वो इतने इंस्पायर हुए कि हिंदू धर्म के बारे में जानने की उनकी इच्छा बढ़ गई और इस धर्म की हर खूबी बारीकी को समझाकर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इससे जुड़ने का फैसला किया और एक साधु की तरह कृष्ण भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके दिलो दिमाग में भगवद गीता छाई हुई थी। वे चाहते थे कि और लोग भी इसे जाने और समझे, इसलिए उन्होंने भगवद गीता को हंगेरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, जिस वजह से दूसरे हंगेरियन लोग भी इसे समझ पाएं और भगवान कृष्ण से जुड़ने लगे। वहीं शिवराम स्वामी जी की भी हिंदू प्रचार प्रसार करने लगे, खासकर कृष्ण और भगवद गीता का। अपने समर्पण के चलते शिवराम स्वामी जी हंगरी का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार भी जीत चुके हैं। कृष्णा वैली के जरिए वो सतयुग को कलयुग में देखना चाहते थे और ऐसा हो भी रहा है। आज हंगरी की धरती पर कृष्णा वैली के रूप में सच में सतयुग दोबारा लौट आया है। बता दें कि शिवराम स्वामी भी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और इस्कॉन की मदद से ही वो इस गांव की नींव रख सके। आपको विश्वास नहीं होगा,
लेकिन हर साल में कृष्णा वैली में घूमने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं, जो प्राचीन भारत की झलक देखकर बहुत खुश होते हैं। इस गांव में हर हिंदू परंपरा और त्योहार को पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है, फिर चाहे वो दिवाली हो या होली। हालांकि कृष्ण जन्माष्टमी की धूम यहाँ कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। इस दिन लोग सुबह सुबह नहाकर माथे पर तिलक लगाकर कृष्ण भक्ति के लिए पहुंचते हैं, कान्हा के दर्शन करते हैं और भजन कीर्तन आरती कर उनके जन्मदिन की तैयारियों में लग जाते हैं। मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है और पूरे गांव को रोशनी से जगमग कर दिया जाता है। और फिर रात होते ही पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और फिर कृष्ण के जन्मदिन की खुशियां मनाई जाती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के लिए ये लोग कान्हा को नए कपड़े और आभूषण पहनाते हैं। उनके भोग के लिए मक्खन, मिश्री, दूध, मलाई तो होती है, साथ ही केले, सेब, अंगूर, आम, अनार, दूध से बना कलाकंद भी रखा जाता है, जिससे कान्हा को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। वैसे आप कृष्ण जन्माष्टमी कैसे बनाते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।